लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब सिंपली ये होता है, कैसे कोई भी काम आप करते हैं और उसको बार बार आप करिएगा, उस काम में आप महारथी हो जाइएगा और काम को आप इजीली कर पाइएगा कभी भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं या बीएसटी का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको आप बार बार पढ़िएगा और बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा, तो आप उसमें आपको पता है कौन सा चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप फट से बता दीजिए, क्योंकि आप एक ही चैप्टर को 10 बार 20 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। कैसे आपकी मदर घर में कोई भी खाना बनाती हैं, कोई भी सब्जी बनाती हैं, वो इतना बार वो सब्जी बना चुकी हैं, उसमें वो स्पेशलाइज हो चुके हैं, उनको पता है कौन सा मसाला डलेगा, कौन सा क्या चीज़ डलेगा। इसी को कहते हैं स्पेशलाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी को स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू अ systematic allocation of job amongst the workforce. This reduce the workload as well enhance the productivity because of specialization. कैसे? ये आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का बहुत सारा फायदा होता है। एक ही काम आदमी बार बार करने लगता है तो उससे क्या होता है, आपका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी भी कंपनी का और बढ़ते चल जाता है। क्योंकि कैसे, पहले आप जब आप स्टार्टिंग काम स्टार्ट किए थे, आप 100 ही पेन बना पाते, एक दिन में आप 10 ही पेन बना पाते थे। अब आप इतना बार पेन बना चुके हैं, आप दिन भर में आराम से 50 पेन बना लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी भी इनहांस होता है और एफिशिएंटली काम होता है। इसी को कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, कैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसमें आपको बताया जाता है कौन आपके सुपीरियर हैं, कौन आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, और कौन से काम को किसको आपको रिपोर्ट करना है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में बहुत इजी होता है और कोई भी काम का सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत इजीली हम लोग को मिल जाता है। इसी को कहते हैं क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिक रिपोर्ट्स टू whom and when। अब इससे आपको ये पता रहता है किससे हमको क्या रिपोर्ट लेना है और कब लेना है। इसीलिए क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।